साथ पढ़ रहे हो ना, उसके नोट्स जरूर बना, नोट्स बनाए, नोट्स रिवीजन में तैयारी कराएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अगला स्टेप जब लेना है तैयारी, 4 बुक लेकर अब जीके की प्रैक्टिस करने लगो। जो पढ़ा है यहाँ पर क्लास में और नोट्स में, उसको किताब से। अब डायरेक्ट अगर आप किताब पर आए होते ना, तो आपको पता तो ए पे अड़े खाली नहीं है कि क्या होता है जीके के अंदर, और आप आगे डायरेक्ट यहाँ पर किताब में, तो क्या करोगे, आप रटने की कोशिश करोगे, सीख पाओगे नहीं। और इतनी सारी क्वेश्चन आ गया, आपने अगर पढ़ा नहीं है तो मैथ के अंदर आप टफ क्वेश्चन लगा पाओगे। पहले सीखो, तो सीखने के बाद प्रैक्टिस करो। बुक ले लो, बुक लेने के 5 बार या 4 बार लगा देगा कोर्स पढ़ के, मैं गारंटेड कहता हूँ वो बच्चा कंपटीशन की फाइट में आ जाएगा, कंपटीशन की फाइट में आ जाएगा। जब बुक से आपका पैसा तो क्या हो जाए, बुक बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयार हो जाए 2-3 बार, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा कि मुझे तो सर बहुत कुछ आता है। अगला स्टेप है मॉक टेस्ट, एक भी स्टेप मिस मत कर देना। अगर मॉक टेस्ट यहाँ ले लिया कर ही नहीं पाओगे, मॉक टेस्ट अगर इससे पहले ले लिया कर ही नहीं पाओगे। ये बिल्कुल सटीक है, ये धाम की यात्रा है, जो 4 धामों की यात्रा से आपको गुजरना पड़ता है। अब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। पेपर टाइम पर 2-3 भी लगाओगे तो चलेगा। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर देखो कि अब आपका कौन सी चीज कमजोर है, क्योंकि मॉक टेस्ट बताएगा तुम्हें कि बेटा तू अभी इस चीज में कमजोर चल रहा है, जिसका क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट या जो भी कोई आपका चैप्टर है जिसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसमें आप कमजोर हो। फिर उठा के क्या कर लो, इस बार जिसमें यहाँ से आपको क्या पता चल गई, यहाँ से अपनी कमजोरी पता चल गई, क्या कमजोरी पता चल गई। अब उसी कमजोरी को दूर करने के लिए चाहे तो यहाँ से उसको दोबारा से बेहतरीन करो, चाहे तो आप उस कोर्स की वीडियो से उसको दोबारा से अच्छे से करो, चाहे नोट्स की मदद से उसको कंप्लीट करो। ये 4 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन बना सकते हो। अगर कोई बिगनर है, एक आज से तैयारी कर रहा है, इस तरह से तैयारी कर लेना। अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आप फिर भी इसी स्टेप से आगे बढ़िएगा। आप जिंदगी में सिर्फ 6 महीने के अंदर सिलेक्शन ले जाओगे। और आप क्या करते हो, आप तो स्टार्टिंग ही यहाँ से करते हो, फिर क्या जाते हो, फिर पेपर टाइम पे मॉक टेस्ट पर आ जाते हो, और फिर आ जाते हो आप 3, 6, 7 महीने बाद कोर्स पर। तो आपका तो तरीका ही ऐसा होता है, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलाव कर लो, ये एक सही तरीका होता है। महीने के अंदर ना मिल जाए ना तो फिर आकर कह दीजिएगा, लेकिन मन से लगन से करना, इसके अलावा कुछ मत करिएगा, यही बेस्ट तरीका हो सकता है।